के रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, भगदड़ होने के बाद कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई। अब नया अपडेट इसको लेकर ये है कि आरपीएफ की रिपोर्ट आई है जिसमें कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं और कई बातों का खुलासा हुआ है। इस वीडियो में एक एक करके सभी सवालों के जवाब समझेंगे। सबसे पहला सवाल कि एग्जैक्ट टाइम क्या था भगदड़ का। दूसरा सवाल ये कि कितनी देरी हुई थी प्रशासन को मदद पहुंचाने के लिए। तीसरा सवाल ये कि पता होने के बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्यों एक्शन नहीं लिया गया। चौथा सवाल ये कि क्या सच में प्लेटफॉर्म जो है वो बदला गया था। और बड़ा सवाल कि भगदड़ आखिर मची क्यों थी। ये जो रिपोर्ट है ये आरपीएफ की रिपोर्ट है जो इस वक्त फॉरवर्ड की गई है, आरपीएफ द्वारा सामने आई है और इसमें सभी सवालों के जवाब हैं। जानेंगे इस वीडियो में। इस रिपोर्ट के जरिए एक एक पंक्ति में लिखा गया है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं और असल सच्चाई क्या है भगदड़ की, समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो भगदड़ है वो हुई कितने बजे। एग्जैक्ट टाइमिंग इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है 8:45 पर। सबसे पहली खबर आई, जो खबरें सामने आ रही थी वो ये था कि जो रेलवे प्रशासन का ये बयान था कि जब खबर आई थी उनको भगदड़ की खबर जो है, पहले तो उन्होंने कहा कि 10:कुछ पर उन्हें पता चला है, लेकिन दूसरे बयान में वहीं कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि 9:15 पर उन्हें मिला है। लेकिन असली जो टाइमिंग है भगदड़ की वो है 8:45। आपकी स्क्रीन पर ये वही लाइन चल रही है जो आरपीएफ के रिपोर्ट में दिया गया है। अगला सवाल है कि क्या प्रशासन को नहीं पता था कि इतनी भीड़ है। यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा देखा जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। कहा गया था कि वहाँ पर जाकर मौके पर जाकर आरपीएफ टीम, जीआरपी टीम जाकर वहाँ पर तैनात हो जाए, लोगों की भीड़ को संभाले। लेकिन शायद कहीं तो गलती हो गई, कहीं आरपीएफ जीआरपी चूक गई, जिसके कारण ये जो भीड़ है वो संभाल नहीं पाई प्रशासन। अब अगला सवाल ये है कि क्या सच में प्लेटफॉर्म चेंज हुआ था, क्योंकि ये बड़ा सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हैं उनका ये बयान था कि प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। ये जो भगदड़ है वो इस वजह से मची थी क्योंकि ऑलरेडी फुटओवर ब्रिज पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से लोग आ जा रहे थे। एक व्यक्ति के फिसलने से ये भगदड़ मची, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गिर गए। भागने में लोग इतने व्यस्त हो गए थे कि किसी को देखा नहीं और एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। सुनिए ये क्लिप कुछ सेकंड की है जिसमें ये बयान दे रहे हैं। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। तो भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं। सुन लिया आपने, ये देखा कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आरपीएफ ने जो दी है उसमें ये कहा गया है भगदड़ इसीलिए हुई थी क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली थी वो 16 पर कर दी गई, जिसकी वजह से भगदड़ हो गई क्योंकि फुटओवर ब्रिज पर ऑलरेडी भीड़ मौजूद थी और ट्रेन चेंज होने की वजह से और ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग अफरा तफरी में यहाँ वहाँ भागने लग गए, एकदम अनकंट्रोलेबल चीज़ें हो गई। अब अगला सवाल ये है कि जब पता था कि 1000 से 1500 के लोगों ने टिकट ली है और एक ही ट्रेन में इतने लोग चढ़ने वाले हैं, तो अंदाज़ा था
रेलवे प्रशासन को कि इतने इतने लोग आएंगे, क्या पता एक के साथ 3 आ जाए, तो हो सकता है 1500 का 2000 भी हो जाए। तो ये बड़ा सवाल था कि भीड़ होने के बाद भी, पता होने के बाद भी क्यों प्रशासन ने तैयारी नहीं की, सिस्टम क्यों तैयार नहीं रखा। तो अब ये सवाल है, इसका जवाब भी आरपीएफ ने इस रिपोर्ट में दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये कह दिया गया था कि आप जाकर वहां मौजूद होकर भीड़ को कंट्रोल में करें, किसी को भी धक्का मुक्की की सिचुएशन ना आए, लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि आरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आदेश बाकायदा दिए गए थे कि जाकर भीड़ को संभालने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगला ये है कि घायल कितने हुए और मौत कितनी हुई। घायल हुए 30 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जिसमें अब आरपीएफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 30 में से 20 लोगों की मृत्यु हो गई है और 10 लोगों का इलाज चल रहा है। और साथ ही रेलवे प्रशासन, जो रेलवे मिनिस्टर है, उनका ये बयान है कि अब इन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 2 से 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा लगभग, और जिनका इलाज चल रहा है उनको 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये भी उत्तर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी का ही बयान है। उन्होंने ये बात कही है मीडिया एजेंसी से बात करते हुए। कई चीज़ों का इस रिपोर्ट में खुलासा है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें की गई और आरपीएफ और जीआरपी को किस तरीके से पहले से अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। लापरवाही तो हुई इस भगदड़ में, जिसके कारण 20 लोगों की जान चली गई है। ये है आरपीएफ की रिपोर्ट, जिसमें कई खुलासे हुए, कई कंफ्यूजन्स दूर हुई। अब कोई सवाल नहीं है, बस सवाल एक ही है कि जब कहा गया कि तैयारियां की जाए, जीआरपी आरपीएफ प्लेटफॉर्म पर मौजूद होकर लोगों की मदद करें, उनसे आग्रह करें कि आप शांत रहिए, भीड़ ना मचाइए, और प्लेटफॉर्म जब पता था कि चेंज होने वाला है तो क्यों नहीं पहले से तैयारी की गई, क्यों नहीं लोगों को शांत कराया गया, काम डाउन कराया गया कि आप थम जाइए, रुक जाइए, ट्रेन रुकेगी। इतना ही नहीं, जब लोगों को चोटें आई, जो इतनी भगदड़ के बाद प्रशासन ने बचाव कार्य के लिए भी 40 मिनट की देरी की थी। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बचाव कार्य भी 40 मिनट देरी से हुआ था। तो देरी प्लस लापरवाही और 20 लोगों की जान, यानी कि ये जो लापरवाही थी, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो लोगों की जान है कि कैसे इतने लोगों ने अपनी इस भगदड़ में जान गंवा दी। कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट से सामने आ गए और कन्फ्यूजन जो है 80% क्लियर हो गया है। 20% में इसलिए भी नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी भी वो 2 बड़े सवाल हैं कि कहने के बाद भी क्यों चीज़ें नहीं पूरी हुई, क्यों आरपीएफ जीआरपी ने एक्शन नहीं लिया, क्यों अब जो 12-12, 20-20 पुलिस आज स्टेशन पे खड़ी है, क्यों उस वक्त सिर्फ 2 ही पुलिस कर्मी वहाँ पर मौजूद थे। बड़े सवाल हैं। सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।